तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त आशीष ममगाई आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिडन टेल्स ऑफ उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की कहानी का टॉपिक है कोहरा। यह वाकया तब का है जब मैं मात्र 12 साल का था। उस समय मैंने 5वीं कक्षा पास ही की थी और मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सिलेक्शन हुआ था। अब घड़ी आ गई थी जब मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय हॉस्टल जाना था। तो मैं, मेरे पापा और मेरा एक छोटा सा बक्सा चल दिए नवोदय विद्यालय की ओर। मेरे घर से नवोदय का सफ़र कुछ 5 घंटे का था। जब मैं घर से निकल ही रहा था तो मेरी माँ के आंख में आंसू थे, पर मेरे नहीं, क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि मैं एक बहुत बहादुर बच्चा हूँ और बहादुर क्यों ना बनूँ इतनी सी उम्र में घर से बाहर जो जा रहा था। जब मैं और मेरे पापा बस में बैठे थे तो मैं सोच रहा था कि कैसा होगा हॉस्टल, और उससे भी ज़्यादा एक अलग सा सन्नाटा था मेरे दिमाग में। मुझे उल्टी भी होती थी तो मैं पापा की गोद में सो गया था, और ज्यों ही मैं नींद से उठा तो पाया हम हॉस्टल पहुंचने ही वाले थे। हॉस्टल से 500 मीटर दूर से मैं देख रहा था कि मेरी उम्र के बच्चे अपना गद्दा बिस्तरा बाहर धूप में सुखा रहे थे। अब मैं पहुंच चुका था हॉस्टल, मेरा नवोदय। पापा ने मेरा बक्सा और रजाई गद्दे मेरी पलंग में अच्छे से व्यवस्थित कर दिए थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा ने 1 दर्जन केले मेरे बक्से में रख दिए थे और कहा था कि बेटा जब भूख लगे तो खा लेना। फिर पापा वहीं आसपास किसी रिश्तेदार के घर चले गए थे। शाम को 7 बजे हम सब बच्चों का डिनर टाइम होता था और हम उससे पहले लाइन में खड़ा होकर मेस की ओर जाते थे। खाना खाने के बाद हमें अपनी थाली खुद ही धोनी थी। यह भी पहली पहली वाली फीलिंग थी। रात को 10 बजे हम सब बच्चों की अटेंडेंस होती थी, जिसे रोल कॉल कहते थे, और फिर उसके बाद शुभ रात्रि। हमें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था क्योंकि 6 बजे हमें पीटी करने जाना होता था। मेरे पीटी सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं हो सकता था पीटी में। हॉस्टल से कुछ 200 मीटर की दूरी पर हमारा प्लेइंग ग्राउंड था, तो हम सबको वहाँ जाना होता था पीटी करने। ग्राउंड जाते समय थोड़ी चढ़ाई थी, तो जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा था तो देखा कि रोड में एक बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी, और उस बस की एक सीट पर एक जाना पहचाना चेहरा मेरी तरफ देखकर मुझे अलविदा कह रहा था। वो कोई और नहीं थे, वे थे मेरे पापा। उनकी आंख में आंसू मैं साफ साफ देख रहा था, और फिर वो चेहरा और बस मेरी आंख से ओझल हो गए। जहाँ मेरा नवोदय था वहाँ बहुत कोहरा लगता था, सुबह और शाम। इतना कोहरा तो मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था। जब भी मैं उस कोहरे को देखता था, रह रह कर मुझे मेरे घर की याद सताने लगती थी। पर मैं कभी किसी के सामने रोया नहीं। बस जब बिस्तर पर लेटता था तो मेरी आंख से आंसू आ ही जाते थे। बहुत याद आती थी उस टाइम अपने घर की। सुबह उठते ही जब मैं वहाँ के पहाड़ों को देखता था तो मुझे मेरे थलीसैंड की याद आ ही जाती थी, और अपने मन को दिलासा दिलाता था कि इन पहाड़ के पीछे ही तो है मेरा घर। जब हॉस्टल की छत पर जाऊंगा तो मुझे मेरा घर दिख ही जाएगा। कितना मासूम था ना मैं। वो बांज के पेड़ रह रह कर मुझे मेरे गांव की याद दिलाते थे। वो ठंडी सी हवा जब मेरे कोमल गालों पर पड़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यह हवा मेरे थलीसैंड से ही आ रही हो। पर सबसे ज़्यादा याद तो मुझे वह कोहरा ही दिलाता था घर की। कैसे वह एकाएक मुझे चारों तरफ से घेर लेता था और मुझसे दूर जाने का नाम ही नहीं लेता था। फिर दिन बीतते गए और एक ऐसा दिन आया जब हॉस्टल की छुट्टियां पड़ रही थी। आहा, अब मुझे घर जाना था। मेरे चाचा मुझे लेने आए थे और हम साथ में घर चले गए। 10 दिन की छुट्टियां पूरी हो चुकी थी और अब मुझे हॉस्टल जाना था। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो वह कोहरा मेरे ही इंतज़ार में था। कैसे फिर वो एकाएक मुझे चारों ओर से घेर लिया था उसने, और कैसे मैं फिर उसकी गिरफ्त में चला गया और एक बार फिर मैं अपनी यादों के जंजाल में फंस गया। अब मैं 25 साल का हो गया हूँ, पर आज भी जब कोहरे को देखता हूँ
तो मुझे फिर से कोहरे की वही बेरहमी याद आ जाती है और कोहरे को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आज भी मुझे नवोदय की याद दिला रहा हो। खैर, जो मैं आज हूँ सब कुछ नवोदय की ही देन है।